हमें अपने बच्चों को इस विषय के ऊपर जागृत करना होगा। जैसे अभी वो प्रश्न पूछा गया, उन्होंने कहा कि तुम्हारे यहां तो बंदर हनुमान जी हैं और नंदी बैल हैं और गणेश जी ऐसे हैं। इसकी जेनेसिस कहां से? 1854 में कार्ल मार्क्स शिकागो हेराल्ड ट्रिब्यून में एक आर्टिकल लिखता है कि वॉट एवर द डिस्ट्रक्शन ब्रिटिशर्स आर डूइंग इन इंडिया, दो इट इज पेनफुल बट प्लेजरेबल ऑल्सो। क्योंकि उन्होंने कहा कि ये हिंदू समाज चाहे कितना भी उन्नत हो, कितना भी समृद्ध क्यों ना हो, पर जो बंदर हनुमान नंदी बैल और हाथी गणेश को पूजते हैं वो मूर्ख हैं, वो इसी लायक हैं कि उन पर हुकूमत की जाए। अब मजे की बात यह है कि इस ढंग के थॉट प्रोसेस हमें सिस्टमेटिकली एजुकेशन से लेके मीडिया तक सब जगह पढ़ाया जाता है, और इसका काउंटर कहीं से नहीं आता है। काउंटर इसलिए नहीं आता है कि आइदर मदर फादर आर टू मच बिजी in their own career and work, and second thing, most of them are not aware, because इससे पहले की जो जनरेशन थी they were aware। जो हम लोगों के ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर थे वो तो अवेयर थे, आज की तो बहुत सी जनरेशन को अवेयरनेस ही नहीं है। इसलिए कई बार हमें इन चीजों को समझने की आवश्यकता भी होती है कि ऐसा क्यों है। जैसा आई हैव ऑलरेडी टोल्ड इट बिफोर, तो मैं रिपीट करना चाहता हूं कि भाई हनुमान जी बंदर क्यों है, वो वानर क्यों है? वो वानर है, उसके बाद बाल ब्रह्मचारी हैं, फिर अतुलित बलशाली हैं, और इसके बाद भगवान के सबसे निकट हैं। और भगवान राम के पुत्र लवकुश के मंदिर नहीं होते, हनुमान जी के मंदिर हैं, और हनुमान रामचंद्र जी से ज्यादा हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि हनुमान जी हमारे मन की एक शक्ति का प्रतीक हो। जब प्रभु आते हैं तो ये कोई प्रतीकात्मक नहीं है, इसीलिए हमारे यहां रामलीला शब्द प्रयोग किया जाता है, क्योंकि व्हेन द गॉड हैज कम इट हैज मैनिफेस्टेड इन मल्टीपल फॉर्म्स, और उसको हमें समझने की जरूरत है। जैसे उन्होंने कहा एक बुक और एक बुक क्यों नहीं? अरे भाई बिल्कुल ठीक है भाई, प्राइमरी स्कूल के बच्चे को एक ही बुक चाहिए, केजी में एक बुक से काम चलेगा, पीएचडी में एक एक टॉपिक का एक एक एक्सपर्ट होगा, फॉरगेट अबाउट द सब्जेक्ट्स। वहां लाइब्रेरी चाहिए होगी तो वहां बुक है, हमारे यहां लाइब्रेरी है, पर लाइब्रेरी की समझ तो होनी चाहिए। आप ये समझिए कि हनुमान जी ऐसे क्यों हैं? आपने कभी देखा होगा, वो हमारे मन की चंचल वृत्ति के प्रतीक है। आपने वानर को अगर देखा हो तो एक क्षण के लिए शांत नहीं बैठता। आप किसी लुक एट एनी मंकी, दो हनुमान जी इज नॉट मंकी, इज सिंबलाइजेशन की वानर क्या है उसको समझिए। वो कभी यूं देखेगा, कभी ऐसे देखे, कभी ऐसे देखेगा। आप आंख बंद करके ध्यान लगाइए, एक क्षण के लिए एक विषय के ऊपर ध्यान नहीं एकत्र होगा, कभी इस टॉपिक पे भागेगा, उस टॉपिक पे। अब बानर बाल ब्रह्मचारी, इसका मतलब आप मन को नियंत्रित करिए, और मन सर्वाधिक आवेग से जिस चीज पे भागता हुआ है काम वासना, इफ यू आर एबल टू कंट्रोल योर माइंड टू दैट एक्सटेंट, तो आपको क्या मिलेगा? अपरिमित शक्ति। और ये कौन सी शक्ति है? हनुमान जी के बारे में ये भी आपने पढ़ा होगा कि